शोषण मुक्ति मंच चंबा ने आज जिला उपायुक्त चंबा के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को एक विस्तृत मांग पत्र भेजा। मंच ने रोहड़ू में दलित बच्चे सिकंदर की संदिग्ध मौत और कुल्लू सेंज में दलित महिला पर हुए हमले और उसकी मृत्यु की घटनाओं को प्रदेश के लिए गंभीर चेतावनी बताते हुए कहा कि राज्य में दलित समाज के खिलाफ हिंसा और भेदभाव लगातार बढ़ रहा है। मंच ने मांग की कि SC/ST अधिनियम के तहत प्रदेश भर में लंबित मामलों की समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही तेलंगाना की तर्ज पर SC/ST विकास निधि कानून हिमाचल में लागू करने, 50वें संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने, पीड़ित परिवारों को त्वरित आर्थिक सहायता और सुरक्षा देने, विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति जारी करने और सभी नई भर्ती में आरक्षण रोस्टर को कड़ाई से लागू करने की भी अपील की गई। मंच ने राज्य सरकार से सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव के मामलों की जांच के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति के गठन और SC/ST कल्याण योजनाओं के बजट का 100% उपयोग कर उसकी सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करने की भी मांग उठाई। मुक्ति मंच की ओर से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अभी जातीय उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ हमने यहाँ जिला चंबा में जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा हुआ है, जिसमें मुख्य तौर पर जो हमारी मांगें हैं, अभी हाल की ही घटना जो रोहड़ू के अंदर हुई है, जिसके अंदर एक दलित बच्चे को अपनी जातिवाद के कारण जो है जान से हाथ धोना पड़ा है, और उसी के साथ जो सेंज के अंदर एक दलित महिला के साथ बलात्कार की जैसी घटना हुई है, अमानवीय घटना हुई है, और इस तरह के कई घटनाएं आज के समय के अंदर जाति के आधार पर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जाति और धार्मिक मामलों के अंदर इस तरह की घटनाएँ नहीं होती थी, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें हो रही हैं। हमने मांग की है जो प्रदेश की सरकार है उससे कि इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही हैं जगह जगह पर जातीय या धार्मिक मुद्दों को लेकर उसके ऊपर नियंत्रण किया जाए और इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि ये घटनाएं आने वाले समय के अंदर पूरे समाज के अंदर जहर का काम कर रही हैं, जिससे जातीय ध्रुवीकरण हो रहा है, आपस में नफरतें बढ़ रही हैं और धार्मिक मामलों में सेम इसी तरह की बातें जो हो रही हैं। इसलिए जो रोहड़ू के अंदर घटना हुई है, सेंज के अंदर घटना हुई है, नालागढ़ के अंदर एक अंतर जातीय विवाह करने पर जो है हत्या कर दी जाती है, और हमीरपुर के अंदर जो इस तरह की घटना हुई है, तो इन सभी मांगों को लेकर आज हमने मुख्यमंत्री साहब को यहाँ से ज्ञापन भेजा है कि इसके ऊपर जो है तुरंत कार्यवाही करें और निष्पक्ष कार्यवाही करें। इस तरह इसमें हम देख रहे हैं लंबे समय की निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो रही है। एक ही वर्ग जो है वर्ग को सुना जा रहा है, जिस तरह के सेंज के अंदर हुआ है, महिला के साथ बलात्कार होता है और बाद में उसी के पति को जो है उसके इसके अंदर जो है शामिल करवा के दिखा के जो है उसको अरेस्ट किया जाता है। तो इस तरह का ना हो, निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए जांच की जाए और इन जातीय आधार पर हो रही उत्पीड़न घटनाएं, भेदभाव को जो है रोका जाए। आज जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो शोषण मुक्ति मंच है उसकी ओर से पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और वो उसका जो कारण है मुख्य वो है हिमाचल प्रदेश में जाति आधार पर बढ़ता उत्पीड़न जो है उसकी मुख्य वजह वो है। और हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि अभी हाल ही के दिनों में चाहे वो रोहड़ू का मामला हो, जाति उत्पीड़न के चलते जो है बच्चे को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा, चाहे सेंज का क्षेत्र है जहां एक महिला के साथ जो है वो बलात्कार किया गया, आप कुल्लू का आप देखेंगे या जो अन्य जो घटनाएं हो रही हैं। और इसमें जो हमारा मुख्य जो सरकार से हमारी मांग है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जो SC/ST जो एट्रोसिटी एक्ट है उसके तहत जो है मामला दर्ज होना चाहिए। जो दुर्भाग्य है कि वो हमारा ना पुलिस उस तरह से कार्रवाई करती है, ना सरकार उसके ऊपर ध्यान देती है, जिसके चलते क्या होता है जो अपराधी है उसको पता है कि मुझे उसे शेल्टर करने वाले लोग हैं, सरकारें हैं, इसलिए वो और ज़्यादा जो है वो उसका मतलब हिम्मत बढ़ जाती है और इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं। इसलिए हमारा ये है कि सरकार को, पुलिस प्रशासन को तुरंत इसके ऊपर जो है इसमें बिल्कुल भी जो है वो जीरो टॉलरेंस जो है इसमें होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएँ ना हो। देखिए ये हिंदुस्तान के अंदर जो है आज जाति जो उत्पीड़न जिस तरह से हो रहा है, इसका जाति का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए।
ये हमारा संविधान जो है वो जब जिसके अनुसार हमारा देश चल रहा है वो बहुत पहले बन गया। आज हम आज़ादी के 75 साल भी पूरे कर चुके हैं, लेकिन अब आज भी देश के अंदर जो है वो जाति के उत्पीड़न हो रहे हैं, धर्म के आधार पर जो है उत्पीड़न हो रहे हैं, भेदभाव किया जा रहा है। और यही है जो हमारा पुलिस प्रशासन और जो कानून है उसकी सही तरह से जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, तो चाहे जो जाति उत्पीड़न के मामले हैं, चाहे महिलाओं के ऊपर जो है वो इस तरह से जो मामले बढ़ रहे हैं। हमने चंबा में देखा अभी जो एक विधायक द्वारा जो है एक नाबालिग लड़की के साथ जो शोषण का जो उत्पीड़न का जो मामला आया उसका, और किस तरह से जो है उसके ऊपर ना पुलिस जो है वो हाथ नहीं डाल रही है। तो बड़ा जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, पैसे वाला आदमी है, उसके ऊपर जो है अगर पुलिस प्रशासन करवैया ये रहेगा तो निश्चित तौर पे जो है वो नीचे भी जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उनकी हिम्मत बढ़ती है। और ये सरकारों को सोचना है, चाहे वो जिस भी पद पर हो, चाहे वो कितना आदमी हो, बड़ा हो, अगर वो जो है वो जुल्म करता है, अत्याचार करता है, उसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चंबा पुलिस ने अभी हाल ही में एक मामला हुआ लड़की के साथ और तुरंत उसकी गिरफ्तारी हुई है पोक्सो एक्ट के तहत। तो वो हमारा सवाल पैदा करता है कि अगर एक उसके ऊपर जो पुलिस ने ठीक कार्रवाई की तो जो प्रभुत्व वाला आदमी है उसके ऊपर क्यों नहीं की। तो ये जो सरकारें हैं, ये जो प्रशासन है, इसी के चलते जब ये इनका ढुलमर भैया रहता है, उसी के चलते जो है चाहे जातीय उत्पीड़न के मामले हैं, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, और चाहे वो जो है महिला उत्पीड़न के मामले हों, ये इनमें रोक लगाई जा सकती है। कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर इसके सरकार को जो है अपना प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। और इसके ऊपर जो है किसी भी तरह का ये नहीं होना चाहिए कि भेदभाव वाली बात हो, सरकार के ये क्लियर होना चाहिए। हम यही आज जो है वो अपील करने जो है यहाँ भी आए और पूरे प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। और आने वाले समय में इस मामले को लेकर और भी हम जो है लोगों के बीच में जाके जागरूकता भी इसको लेकर करेंगे कि जाति उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और जाति नाम का ये बीमारी जो है समाज से हटनी चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।